नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, यानी बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहती हूँ। इंग्लिश से जुड़ी हुई है वो, और हिंदी से भी, क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम भाषा सीख रहे हैं। और इंग्लिश को एक भाषा की तरह लीजिए, उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। क्योंकि जब हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल है, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह से काम करता है कि ये मुश्किल है। तो वो अपने आप को वो एक चैलेंज की तरह ले लेता है। लेकिन हमको कैसे सीखना है? हमको सहज तरीके से सीखना है। याद है ना पिछले वीडियो का बेबी स्टेप्स? तो हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, हमें लगता है सही बोल रहे हैं हम, और फिर हमें लगता है कि हम सही तो बोल रहे हैं और सामने वाले को समझ भी आ रही है बात। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ऐसा लगता है ये नेचुरल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। तो वो पता है क्यों होती है? सोचिए। आपने सोचा होगा, हो सकता है आपने इस बारे में सोचा हो। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए लगती है क्योंकि हमारे दिमाग में हिंदी चल रही होती है, और हम उसको वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करके इंग्लिश में बात करते हैं। क्योंकि हमने वर्ड मीनिंग सीखे हैं हिंदी टू इंग्लिश, और हम उसी को कन्वर्ट करके सेंटेंस बना लेते हैं। वी फॉर्म अ सेंटेंस लाइक दैट। पर हमेशा इंग्लिश ऐसे नहीं सीखी जाती। ठीक है, आप एक लेवल तक आ सकते हो, लेकिन नेचुरल इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस समझने पड़ेंगे। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे, जैसे कि आप देखते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अ, अच्छे सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में बात करते हैं जिसके बारे में। और वो 4 सेंटेंसेस होंगे जो आप सीखेंगे मेरे साथ, जो हम नेचुरली बात कर सकते हैं। अब इस सीरीज़ का नाम है वाई रॉन्ग। हम क्यों बोल रहे हैं रॉन्ग? हम रॉन्ग बोल ही नहीं रहे। तो हम रॉन्ग नहीं बोल रहे, हम सही बोलेंगे, और हम बेटर बोलेंगे। तो चलिए आज क्लास में सीखते हैं वाई रॉन्ग सीरीज़ के कुछ सेंटेंसेस, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट थिंग। चलो चलते हैं क्लासरूम में। तो अब आपके सामने है ये 4 सेंटेंसेस जो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, जब आपको कोई डाउट होता है, यानी आपको कोई शंका होती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप क्या कहते हैं? आई एम हैविंग अ डाउट। मतलब मुझे एक डाउट है। पर डाउट होना एक स्टेट है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। तो हम इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। इसको हम कहेंगे आई हैव अ डाउट। आई हैव अ डाउट। और अगर हम नेचुरली और अच्छे से इसी भाव को, इसी थॉट को बोलना चाहेंगे, इसी बात को बोलना चाहेंगे, तो हम कहेंगे आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दीजिए। ओके। तो दूसरा सेंटेंस है रिवर्ट बैक टू मी। रिवर्ट बैक टू मी। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत चीज़ है? रिवर्ट खुद में ही एक शब्द है जो कहता है बैक, यानी वापस दे दीजिए। तो रिवर्ट हमेशा वापस के लिए यूज़ करते हैं हम, और बैक उसका रिपीटेशन हो गया, मतलब उसको हम दोहरा रहे हैं फिर से 2 बार। तो ये सही नहीं है। तो हम कहेंगे रिवर्ट टू मी, यानी वापस मुझसे बात कीजिएगा, या मुझसे मिलिएगा, या इस बारे में मुझे बताइएगा। रिवर्ट टू मी ये तब बात करते हैं जब हम कोई रिपोर्ट या कोई बात पूछी गई है, उसके बारे में हम आंसर मांगते हैं, तब हम कहते हैं रिवर्ट टू मी। इसको और बेहतर तरीके से कह सकते हैं प्लीज़ गेट बैक टू मी। यानी जब भी आपको लगे आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गया, प्लीज़ गेट बैक टू मी। अब तीसरा सेंटेंस है बाय मिस्टेक आई डिड इट। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हम बात करते हैं। बाय मिस्टेक आई डिड इट। ये बाय मिस्टेक आई डिड इट जो है, ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, क्योंकि बाय मिस्टेक हमेशा बाद में आएगा। आई डिड इट बाय मिस्टेक, यानी मैंने गलती से कर दिया। और इसको और बेहतर तरीके से हम कहेंगे इट वॉज अनइंटेंशनल, यानी मेरा इंटेंशन नहीं था करने का, लेकिन मैंने कर लिया। इंटेंशन का मतलब होता है मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब अगला सेंटेंस है माई सेल्फ रिया। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये तब यूज़ होता है जब सब्जेक्ट पहले ही मौजूद हो।
तो जब हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, खुद के बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं खुद का, तब हम कहते हैं माय नेम इज़ रिया। जो भी नाम है आपका, माय नेम इज़ रिया। और इसको हम बेहतर तरीके से कह सकते हैं, हाय आई एम रिया। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको एक स्टेप और बेटर बनाने के लिए। तो चलिए ये बेबी स्टेप्स करते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। थैंक यू।